संभल में जो हिंसा हुई है वो सुनियोजित तरीके से एक राय होकर के बलवा किया गया और इसके प्रमाण मैं दे रहा हूं। प्रमाण नंबर 1, जो दंगाई आए अधिकांश युवा थे, मुंह पे ढाठा बांधे हुए थे, अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं थी। यहां तक कि सीसीटीवी के ऊपर उन्होंने तोड़फोड़ की। क्या कारण था? और आपने ऐसा अप्रत्याशित और अभूतपूर्व आक्रमण ड्रोन पे नहीं देखा होगा। ड्रोन जिस तरीके से उनकी फोटो ले रहे थे उसके ऊपर पत्थर मार करके और उसको क्षतिग्रस्त कर रहे थे कि उनकी फोटोएं कैप्चर न हो जाएं। सर, सर्वे के दौरान एकाएक भीड़ आ गई, इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी उठे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपका एक लंबा अनुभव है। एकाएक भीड़ नहीं आती है, भीड़ को इकट्ठा किया गया था। आपको ये मालूम होगा कि जो मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के सदर थे, उन्होंने बताया जाता है कि सैकड़ों लोगों को फोन किया, सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया गया, भीड़ इकट्ठा की गई और वैसे भी 3 गलियों से भीड़ आई। पत्थर पहले से मौजूद थे। जिस तरीके से जो रास्ता था मस्जिद का वो पत्थरों से, गुम्मों से पटा पड़ा था। इससे 2-3 बातें स्पष्ट होती हैं। तैयारी थी, पत्थर इकट्ठा किए गए थे और पथराव किया गया। सर, इस हिंसा के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठाया है कि जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान की जाएगी और पहचान के साथ साथ उनके पोस्टर्स लगाए जाएंगे उन क्षेत्रों में। ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। दंगे के पहले की कुछ ड्रिल होती हैं, जैसे उनको पाबंद करना, तलाशी होना, छतों पर निगरानी करना, वांछित सक्रिय सांप्रदायिक तत्वों को प्रिवेंटिव एक्शन के तहत गिरफ्तार करना और अगर दंगा फिर भी हो जाता है तो जो दंगाई है उनको चिन्हित करना, उनकी फोटो के माध्यम से पुरस्कार की घोषणा करना और उसके बाद उनकी चल अचल संपत्ति को कुर्क करना। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो पहली बार हो रही है। हम लोगों ने भी किया है और ये हमेशा होना भी चाहिए। जो दंगा करता है तो उसके परिणाम कानूनी भोगने को भी तैयार रहे। सर, यूपी सरकार के मंत्री हैं आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, उन्होंने कल कहा कि ये लड़ाई 2 समुदाय के तुर्क और पठानों के बीच की लड़ाई है और दोनों सपा से जुड़े हुए हैं। एक सांसद है, एक विधायक है। देखिए, इन सब चीजों की जात और बिरादरी ये नहीं। पुलिस के ऊपर आक्रमण हुआ, शांति व्यवस्था भंग हुई और उसमें कोई भी हो, किसी को यह अधिकार नहीं है, चाहे तुर्क हो, पठान हो, बनिया हो, ठाकुर हो या उनका जो तिकड़ी हो बनाते हैं, कोई भी हो। कानून की लक्ष्मण रेखा जो पार करेगा तो उसके परिणाम होंगे और उसको भोगना पड़ेगा। सर, उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग में आपको लंबा अनुभव है, उस क्षेत्र में भी आप तैनाती रही है आपकी, तो डेमोग्राफी क्या है वहां की? मैं 3 साल वहां डीआईजी रहा हूं और 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी और विवादित ढांचा जो ध्वस्त हुआ था तब भी वहां एक पत्ता नहीं हिला पूरे क्षेत्र में। ये सही है कि वहां पर अल्पसंख्यकों की जो संख्या है वो ज्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कानून व्यवस्था में कभी कोई कठिनाई आई हो, कभी नहीं आई हुई। शफीकुर रहमान व तत्कालीन सांसद, शांति समिति का गठन होना, शांति समितियों के माध्यम से आपने कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से आपने सुनिश्चित किया, लोगों को विश्वास में लिया। और दूसरी चीज ये थी कि ये मालूम था कि दंड के बिना राज्याधिकार नहीं चलता है। अगर किसी ने कानून तोड़ा तो ऐसी कार्रवाई होती थी जो कि आज तक लोग याद करते हैं। उसमें यूपी गैंगस्टर्स एक्ट, रासुका के अंतर्गत बड़ी प्रभावी कार्रवाई की जाती थी। तब भी फोटो लगती थी, तब भी पोस्टर लगते थे और अगर कोई तत्व आते थे तो उनको मटिया मेट कर दिया जाता था। सर, कल उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा तमाम आरोप लगाए गए हैं पुलिस के ऊपर। माता प्रसाद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस 2 वेपन रखती है, जो थानों में जब्त किए हुए हथियार होते हैं, कट्टे हैं, उनको भी दुरुपयोग किया जाता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? माननीय माता प्रसाद पांडे जी वरिष्ठ पद पर है और मैं राजनेताओं के ऊपर टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन जो टिप्पणी मेरे विभाग की गई है मुझे इससे घोर आपत्ति है। यह निहायत गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी है, बेबुनियाद और अनर्गल है। इसके ऊपर टिप्पणी करना भी मैं औचित्यपूर्ण नहीं मानता हूं, क्योंकि पूरी तरीके से कपोल कल्पित, मिथ्या। और ऐसा लगता है कि माननीय नेताजी काफी जासूसी उपन्यास आदि ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो वास्तविकता के ऊपर आ जाएं। आज सीसीटीवी के युग में यह संभव नहीं कि पुलिस 2 हथियार रखे। पुलिस एक अनुशासित समूह है, वो इस तरीके के आपराधिक अपकृत्य में नहीं रहती है। यह भी मैंने सुना है कि
कि कांग्रेसी नेता ने आरोप लगाया है कि पुलिस जो है सांप्रदायिक हो गई है। सांप्रदायिक वो लोग हैं जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। मुझे इससे भी आपत्ति है घनघोर, जो ये कहते हैं कि ऐसी अगर न्यायालय आ गई तो देश में आग लग जाएगी। ऐसे भी मुझे राजनेताओं की टिप्पणियों से आपत्ति है कि कोई न कोई मौका मिले एन केन प्रकारेण सांप्रदायिकता का तड़का वो वातावरण को विषाक्त करने में लगाते हैं। अरे भाई, बुर्का तो पवित्रता का है, हम सब उसका सम्मान करते हैं, मस्जिद तो पूजा गृह, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन वोटिंग के एक दिन पहले आपने बुर्के को लेकर के जो गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की थी, उससे भी वातावरण चार्ज हुआ। इसके अलावा आपने उसके बाद भी जो इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना आपने राजनीतिक दल विशेष के 2 वरिष्ठ नेताओं ने गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की, उससे वातावरण विषाक्त हुआ, सांप्रदायिकता बढ़ी। इससे परहेज करना चाहिए था। और पुलिस, मुझे गर्व है पुलिस की निष्पक्षता के ऊपर। सांप्रदायिकता अगर किसी में है तो हमारे ऐसे कुछ राजनेताओं के जो भड़काऊ बयान देते हैं। संभल हिंसा को लेकर आप क्या कहेंगे? एक सर्वे हो रहा था और एकाएक भीड़ आ गई, जिसके बाद से हिंसा ने एक बड़ा रूप ले लिया और कई लोगों की मौत हो गई। Please understand the timeline and the disinformation that has happened. Firstly, there was the allegation that the orders was passed by an executive subdivision magistrate, whereas it was passed by a judicial magistrate Chandausi, Mr. Aditya Singh Ji. Therefore, the first falsehood that was spread by interested political parties with a malicious intent was that it was passed by an executive magistrate, which is blatantly false. When the order was passed on the 19th, nothing happened. The survey went off peacefully. 22nd evening and the 23rd, when the counting happened and the results came out, perhaps there were certain reservations and certain ill feeling among a section of the people. And when the second round of survey happened, another disinformation was spread. Why the second round of survey when the first happened? Probably the outcome of the election also had the impact, and it was almost free for all thereafter. And by 8 a.m. on the 24th, 8:15 a.m., crowds had collected and heavy pelting of stones, and the crowd had emerged, and it was almost violence unabated. And to that, CCTV cameras were broken, even the drone cameras were vandalized. And I would say that I would compliment the local SSP, Mr. Krishna Kumar Vishnoi, and the district magistrate and the local officers. 20 policemen injured, 10 police vehicles burnt, and other vehicles burnt too, and great loss to public and private property. सर, सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है और जो उपद्रव मचाने वाले लोग हैं उनकी फोटो लगाई जाएगी और आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुर्की भी की जाए उनकी संपत्तियों को। This is a standard operating procedure which we have done in the past to identify those rioters who have indulged in gross breach of peace and have been violent and indulging in stole painting and arson. Yes, they took pains to conceal their identity by wearing masks. They also vandalized the CCTV and tried to attack the drone cameras too. Therefore, to put their photographs identified to announce the rewards on them is a standard operating procedure. And the earlier they are accounted for, the better for law and order. And also, the property needs to be attached under the UP Gangsters Act, as also and other substantive sections of the Bharati Nyaya Sanghita and the UP Gangsters Act too, and the National Security Act. सर, इसके बाद से तमाम जगहों पर प्रतिक्रिया आने लगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल, उन्होंने कहा ये एक समुदाय के 2 लोगों की लड़ाई है, तुर्क और पठान की। आप उस क्षेत्र में लंबे समय तक रहे हैं, वहाँ की ज्योग्राफी को समझते हैं, क्या कहना है इस कमेंट पे? Yes, I have been DIG in that area for 3 years, even in the critical period of 6 December 1992, when the disputed structure was demolished. But nothing happened there because of an absolute vice-like grip over the law and order situation. But this statement, there may be differences between one community and the other. It does not entitle anyone to cross the line and take law in his own hands. Otherwise, there will be far-reaching negative consequences for criminals and rioters. सर, उत्तर प्रदेश विधानसभा में एलओपी हैं माता प्रसाद पांडे, उन्होंने प्रेस वार्ता करके पुलिस के ऊपर तमाम आरोप लगाए और कहा है कि पुलिस वाले 2 असलहे रखते हैं और समय समय पर उसका उपयोग करते हैं क्योंकि सरकारी गोली का हिसाब देना पड़ता है। I respect all politicians, and with the greatest of respect, it's my painful duty to contradict this honorable leader. In the first place, it is bizarre, irresponsible, fake, and a figment of his imagination.
The less said, the better. I do not comment on what honorable politicians have to say. Nevertheless, after having worked for 36 in the police department and being closely associated, I can only say nothing could be farther from truth. It is absurd and unacceptable. एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।